इस वीडियो में 3 समस्याएं ली गई हैं। समस्याओं का हल निकालना हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक ऐसे समीकरण को बनाना है जिससे इनका हल खोजा जा सके। हम इन शाब्दिक समस्याओं में अनुपात देखेंगे, तुलना करेंगे। पहली समस्या में 9 मार्कर पेनों का दाम 11 रुपए 50 पैसे है, तो 7 मार्कर पेनों की कीमत क्या होगी? इसे हम x मान लेते हैं, तो x बराबर होगा कीमत 7 मार्कर पेनों की, कॉस्ट ऑफ 7 मार्कर्स। तो इस समस्या के समाधान की विधि है कि हम दोनों को कितने गुणा के रूप में लिखें और इसी रूप में उनकी तुलना करें। तो अनुपात 9 मार्करों की कीमत से, तो अनुपात मार्करों की संख्या तो 9, इनकी कीमत से जो है 11.50, और ये बराबर होना चाहिए अनुपात पेनों की नई संख्या से। पेनों की नई संख्या है 7 और इन 7 पेनों की कीमत का अनुपात, जो भी नई कीमत होगी इन 7 पेनों की तुलना में x के, तो हुआ 7/x। तो ये बिल्कुल ठीक अनुपात समीकरण है। पेनों की संख्या 9 से इनकी कीमत का अनुपात बराबर है पेनों की संख्या 7 से इनकी कीमत का अनुपात। तो अब हम हल निकाल सकते हैं कि 7 पेनों की कीमत कितनी होगी, और आप चाहें तो दोनों पक्षों को पलट कर भी लिख सकते हैं, वो भी सही अनुपात होगा। हम लिख सकते हैं 11.50 अनुपात 9, ये है अनुपात पेनों की कीमत और पेनों की संख्या से, जो कि बराबर है 7 पेनों की कीमत बराबर है 7 पेनों बराबर है अनुपात के 7 पेनों की कीमत और पेनों की संख्या के, जो कि यहां पर है 7। तो यहां हमने इस समीकरण को बस पलट के लिख दिया है। आप इन अनुपातों को दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अनुपात 9 पेनों और 7 पेनों का, 9 पेनों और 7 पेनों का अनुपात बराबर होगा इन दोनों की कीमत के अनुपात के, अर्थात ये बराबर होगा अनुपात के 9 पेनों की कीमत और 7 पेनों की कीमत के। और हां, आप इन दोनों पक्षों को पलट के भी लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि 7 पेन, मजेंटा रंग से लिखता हूं, अनुपात 7 पेनों और 9 पेनों का समानुपात है 7 पेनों की कीमत और 9 पेनों की कीमत के अनुपात के, जो है 11.50। तो यहां पर ये सभी अनुपात उचित हैं, समीकरण उचित हैं, जिन्हें आप x के लिए हल कर सकते हैं। अब इसको लेते हैं। 7 सेबों का दाम है 5 रुपए, तो मैं 8 रुपए में कितने सेब खरीद सकता हूं? तो यहां भी हम वही करेंगे। प्रश्न है कितने सेब खरीद सकता हूं, तो इसे हम x मान लेते हैं। तो हमें यहां पर अब x का मान ज्ञात करना है। तो 7 सेबों का दाम है 5 रुपए, तो हमारा अनुपात होगा सेबों की संख्या 7 और सेबों की कीमत 5 के बीच, जो कि बराबर होगा इक्वल टू द रेशियो बिटवीन सेबों की इस नई संख्या, जो कि अब है x, और सेबों की इस नई संख्या की कीमत के, जो है 8 रुपए। अब यहां देखें, पहली समस्या में हमें कीमत ज्ञात करनी थी, तो अनुपात कुछ ऐसा था, दोनों की संख्या और कीमत, और इस समस्या में जो नहीं मालूम है हमें, वो है सेबों की संख्या। तो अनुपात सेबों की संख्या और कीमत में, सेबों की संख्या और कीमत, और ऐसी ही और भी स्थितियां हो सकती हैं। हम यहां भी लिख सकते हैं कि अनुपात 7 सेबों और x सेबों का समानुपात होगा 7 सेबों की कीमत और 8 सेबों की कीमत के अनुपात के। और यहां भी आप इस समीकरण या इस समीकरण के दोनों पक्षों को पलट के भी लिख सकते हैं। 2 समीकरण आपको और मिल जाएंगे और ये सभी उचित समीकरण होंगे। और अब यह अंतिम समस्या, 5 लोगों के लिए केक बनाने के लिए 2 अंडों की जरूरत होगी। कितने अंडों की जरूरत होगी? तो अंडों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसे x मान लेते हैं। यहां पर आप x के स्थान पर e भी ले सकते हैं। e से एग होता है और ये एक दूसरी संख्या को व्यक्त भी करेगा। आप यहां पर y या z कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल यानी चरांक ले सकते हैं। कितने अंडों की जरूरत होगी 15 लोगों के केक के लिए?
तो हम कह सकते हैं कि अनुपात लोगों की संख्या और अंडों की संख्या का, जो कि अचर है 5 लोग और 2 अंडे, और फिर 15 लोग और 15 लोगों के लिए चाहिए x अंडे। यह अनुपात एक अचर संख्या होगी 5/2 बराबर 15/x। आप यहां भी दोनों पक्षों को पलट सकते हैं। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि अनुपात 5 और 15 का समान होगा 5 लोगों के लिए अंडों की संख्या के। इसे मैं नीले रंग से लिखता हूं, 5 लोगों के लिए अंडों की संख्या और 15 लोगों के लिए अंडों की संख्या के अनुपात के। और इस समीकरण को भी आप पलट सकते हैं। तो हमने इन तीनों समस्याओं को अनुपात रूप में यहां व्यक्त किया और इस प्रकार हम यहां x का मान निकालकर इन समस्याओं का उत्तर या हल प्राप्त कर सकते हैं।